बीच राहुल गांधी के कौरवों और पांडवों पर दिए बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया और बीजेपी को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल ने अपने बयान में आरएसएस की तुलना कौरवों से की, जिसके बाद विरोधी कहने लगे कि राहुल गांधी चुनाव से पहले असली मुद्दों से भटक गए हैं। और विरोधियों ने कहा कि वो उस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उन्हें खेलना नहीं आता, जिसका बीजेपी ने बैठे बिठाए फायदा उठा लिया, क्योंकि पहले उन्होंने विवादास्पद बयान देकर पुजारियों को नाराज किया और अब उन्होंने आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। आधुनिक युग के दुशासन यही हैं, बल्कि दुशासन ही क्यों, दुर्योधन भी यही हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 चरण में हुई, जिससे कांग्रेस को जबरदस्त उम्मीदें हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि राहुल यात्रा में आम लोगों की बात करेंगे, जिससे बीजेपी कमजोर होगी। लेकिन उनके पिछले 2 बयानों ने बीजेपी को उनके खिलाफ बोलने का मौका दे दिया। उधर खबर है कि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद दे सकता है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर सऊदी अरब गए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने के लिए सऊदी अरब के सामने झोली फैलाई थी। और माना जा रहा है कि उनका सऊदी अरब की सरकार के आगे गिड़गिड़ाना काम आ गया, क्योंकि सऊदी अरब ने संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस और मुल्क के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के निवेश को $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ तक बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मतलब ये कि एक बार फिर सऊदी अरब की सरकार डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आई। चीन की तरह ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसने कई बार संकट के समय उसकी मदद की है। और इसी वजह से पिछले साल अप्रैल में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पहले विदेश दौरे पर सऊदी अरब गए थे। उनका मकसद सऊदी अरब की सरकार से आर्थिक मदद लेना था। हालांकि वहां उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों की ओर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। उनके बाद पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आर्थिक मदद मांगने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। और अब नवंबर में पाकिस्तान सेना की कमान संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर भी पिछले हफ्ते सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाने पहुंचे थे। और इनके इस दौरे के दौरान सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ चंदा मांगने जिनीवा पहुंच गए, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर पूरी दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाई। दुनिया के सामने पाकिस्तान का रोना और गिड़गिड़ाना काम भी आया। पाकिस्तान का दावा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने $8.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 70,000 करोड़ की सहायता का वादा किया है। पिछले साल पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनकी मदद के लिए शहबाज शरीफ ने जिनीवा में जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई थी।